हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में जो है सेमेस्टर वन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजर माइनर और एमडीसी, ये तीनों जो आपको पेपर आने वाले हैं एग्जाम सेंटर पे 70 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। और 30 नंबर का आपको जो है लिया जाएगा एग्जाम, जो आपको कॉलेज स्तर पे लिया जाता है। ठीक है। और भी जो पेपर तीन है वो सभी के एग्जाम लिए जाएंगे, जैसे बचे आपको एईसी बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी, और एसईसी और वीएसी। ठीक है। तो अब इसमें भी अगला प्रावधान क्या रहेगा, एमसीक्यू पूछने का। कितना? 70 नंबर का आपको एमसीक्यू पूछेगा। हर एक ऑब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का रहेगा। बिकॉज इस बार जो पूछा गया था, आपको ऑब्जेक्टिव बता दे कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था एईसी, एसईसी, वीएसी, तीनों जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। 70-70 एक एक नंबर का जो है एक ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका तीन पेपर जो है अब नाउ चेंज हो गया है। एईसी, एसईसी, वीएसी, ये जो होगा आपको 70 नंबर का एग्जाम लेगा। कैसे? ऑब्जेक्टिव। और ये जो मेजर, एम माइनर, एमडीसी बता रहे हैं, इस पैटर्न पे लेगा ये। और इस वीडियो में जो आपको पीवाईक्यू दिखाने वाले हैं, जो आपको क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है, हालांकि आंसर की अवेलेबल है और जाकर देखिएगा मेरे चैनल पे। बट पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कैसा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसा, इस तरीके का जो हम आपको बता देते हैं। और बाकी जो है इस बार सेकेंड सेमेस्टर में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, तो इस बार से हो सकता है आप लोग को भी जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। ठीक है। तो पीवाईक्यू है, ये रहा आपका मेजर का पीवाईक्यू। ठीक है। ये रहा आपको मार्केटिंग जो है आपको। ठीक है। माइनर का। और ये रहा आपको आईडीसी यानी कि एमडीसी का। आईडीसी को ही एमडीसी बोलते हैं। तो तीनों को पेपर को देखते हैं कैसा जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इस वीडियो में यही जो है आपको शेयर करेंगे। देखिए, ये जो है वो क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का आता है। और पार्ट ए रहता है आपको। पार्ट ए में 2 into 10, मतलब कि 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। ये एमसीक्यू है। रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज अकाउंट्स व्हेन। ठीक है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बी, सी, और ये रहा आपका डी। उसके बाद अगर देखें ई, एफ, जी, एच, 10 क्वेश्चन रहते हैं जो 2 मार्क्स अटेंड करते हैं। तो 10 इंटू कितने हुए? 2, इक्वल टू 20 हुए। ठीक है। अब आ जाइए पार्ट बी में। पार्ट बी में आइएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था। ये अकाउंट का है। मेजर जिसका भी सब्जेक्ट होगा। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रकृति बताए, लेखांकन के किन्हीं 3 सिद्धांतों की व्याख्या करें, किराया क्रय पद्धति की क्या विशेषता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिकल से। बता दें आपको प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो एक्स को लिमिटेड जो है, ये आपको इंटरेस्ट पे था वो क्वेश्चन। हायर परचेज सिस्टम, और ये जो है आपको रॉयल्टी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यही देखने को मिलेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है हायर परचेज सिस्टम का है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो पूछा गया था, एक डेप्रिसिएशन वाला पूछा गया था। डेप्रिसिएशन वाला भी होगा क्वेश्चन, कि फर्स्ट 3 इयर्स का जो अकाउंट को है प्रिपेयर करना है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट आंसर टाइप में। उसके बाद एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग, रोजनामता जो लिखे जाने के नियम है उसको समझाना है। ये पूछा गया था अकाउंट्स में। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा पार्ट सी में। ये बता दिए इसलिए कि बच्चे घबराए नहीं। ठीक है। आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ जाए कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन डिटेल। 3 क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं, और इसमें आपको पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन जो है बनाने हैं। 4 क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 4 बनाने हैं। और इसमें आपको पूछे जाएंगे 5, 6, 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 बनाने हैं। तो 10 into 3 कितना हुआ? 30। और इधर हो गया आपको 5 into 4, 20। यहाँ पे 20 और ऐड कर दीजिए, 30 और ऐड कर दीजिए, 50 और 10, 50 और 20, 70 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा था लॉन्ग टाइम में, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लेखांकन क्या है, इसके लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ परचेज, हायर परचेज एंड हायर वेंडर। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे धनबाद कोल कंपनी लिमिटेड, ये पूछा गया था। प्रोडक्शन रॉयल्टी से था ये। ठीक है। ये रॉयल्टी चैप्टर से था। तो ये आपको निकालना था प्रोडक्शन कोल। ठीक। ईयर दिया हुआ, आउटपुट दिया हुआ है, इसका आपको प्रोडक्शन जो है कोल का निकालना है। उसके बाद पूछा गया था आपको फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन आई थी। ओपनिंग स्टॉक इतना दिया था, गुड्स सेंड टू ब्रांच इतना दिया था, सेल्स इतना दिया था। तो आपको सब कुछ निकाल कर बताना था। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नॉट बी असर्टेनेड। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला देख सकते हैं आप।
आपको क्वेश्चन तो ठीक है, तो मार्क जो आपको मेजर का सब्जेक्ट था यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइनर की, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब देखिए माइनर वाले में वही सेम, पार्ट बी में आइए, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 2 3 4 ये टाइप का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद 5 6 7 8 ठीक है, और 9 10। उसके बाद पार्ट बी में आ जाइए, पार्ट बी में शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। बिटवीन बताना है आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग में पिछले बार, ठीक है। गिव ए ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न, ये सब जो एमसीक्यू आपको क्वेश्चन देखना है तो अभी हम जस्ट शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, या आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिएगा, जो भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए नाम डालकर चैनल का तो आ जाएगा। मार्केटिंग एंड सेलिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बताना है, विपणन की आधुनिक अवधारणा को संक्षेप में बताएं, समाज के लिए विपणन के महत्व को समझाइए, बाजार स्थितिकरण क्या है, मार्केट पोजीशनिंग क्या है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आंसर बस जो है आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है। एक्सप्लेन एनी टू कॉज ऑफ फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नवीन उत्पादकों की असफलता से कोई दो कारण समझाइए। अब लॉन्ग टाइप में आ जाइए, लॉन्ग टाइप में 3 क्वेश्चन बनाने हैं, कितने में से 5 में से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, और उसके फंक्शन को डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभाजन के लाभों एवं उद्देश्यों को विस्तार से समझाना है। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इस मेन एलिमेंट्स, विपणन मिश्रण क्या है उसको बताना है और इसके मुख्य तत्वों का विवेचना करना है। उसके बाद है थ्रो लाइट ऑन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, डिफाइन टारगेट मार्केटिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग। लक्ष्य विपणन को जो है परिभाषित करना है और लक्ष्य विपणन के प्रकार को जो है समझाना है आपको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको माइनर में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आईडीसी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये आपको काम करेगा ही करेगा, ठीक है। उस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव कोई टाइप क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिजनेस, जो आपको इकोनॉमिक्स वाला एक चैप्टर है, सॉरी बुक, जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है आईडीसी में वो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम वही मिलता है आपको पार्ट ए में, बिजनेस कम्युनिकेशन इज, जो आपको पूछा जाता है सी डी, उसके बाद हो गया आपको ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। यहाँ सब आपको मिलता है क्वेश्चन, स्किप करके आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ बात कर लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया था। जैसे आपको पता है पार्ट बी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो इसमें 5 into 4 यानी कि 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 6 पूछे जाते हैं। तो पूछा गया था ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, उसके बाद पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली, एक अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये सब जो मेन क्वेश्चन है ये सब जो आते ही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, व्हाट इज नेशनल इनकम, मूल्य निर्धारण के संदर्भ में किराए की अवधारणा की व्याख्या करें। व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के आंकलन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करना है। थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस, किसी व्यवसाय के राजनीतिक वातावरण पर प्रकाश डाले। आर्थिक प्रणालियों व्यवसायिक निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करती है, हाउ डू इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये सब क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट टाइप में मिलेंगे, पिछले बार जो पूछा गया था 23 27 सेशन वालों का। पार्ट सी में आइए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, 3 बनाने थे जिसमें से आपको 5 पूछा गया था। पांचों क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन डिटेल। मेरा कहना है जितने भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए थे 23 27 वालों का, तो वो सब भी आप जो है रिवाइज कर लें और उसको जो है लॉन्ग टाइम में एक्सप्लेन करके लिखे, एग्जाम में जो है आपको हेल्प मिलेगी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज ए डिमांड कर्व फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मांग के नियमों को समझाना है, ओके। मांग वक्र y से दाएं क्यों गिरता है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, ये जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई में आता है कि परफेक्ट कंपटीशन जो होते हैं हमारे, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की कीमतें कैसे निर्धारित की जाती है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए व्यावसायिक वातावरण के महत्व का वर्णन करना है। इलेबोरेट करना है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये सब क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट मेजर का, माइनर का और आईडीसी का, ठीक है। तो अब ये सब बता दिए हैं क्योंकि ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आते हैं, ये सारे जो इसी टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में इस बार क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अपडेट मिलते ही
फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि ओएमआर शीट पर जो आपको दिया जाए 3 जो बचे सब्जेक्ट है एईसी, एसईसी, बीएससी। बाकी ये सारे जो हम सब्जेक्ट करवाए हैं इसका आंसर क्या आपको देखना है तो जाकर सर्च करके देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं और वीवीआई मोस्ट कम पीवाईक्यू है तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।